नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नए गागर में सागर पार्ट 3 लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पढ़ाव पसंद आ रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा आपको खूब सारी छोटी छोटी जानकारियाँ जो है वो आपको मिल रही होंगी और इन जानकारियों को आप आने वाले जो लाइब्रेरी एग्ज़ाम ग्रेड 3 या KVS या NVS जैसी एग्ज़ाम जो है इनमें आप शामिल कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इस प्रकार के वीडियो से खूब सारी क्या होगी, अच्छी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होंगी और आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो नॉलेज है वो भी क्या हो जाएगा, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि है कि जितना आप इनको ढंग से याद करेंगे उतना ही आपको क्या होगा भाई, बेनिफिट हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहला आज का क्वेश्चन तो वो है कि राजस्थान का पहला म्यूजियम जिसका नाम विक्टोरिया म्यूजियम हॉल, जिसमें लगभग 32,000 पुस्तकें हैं, कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना दोस्तों, उदयपुर में है। पूर्व के वीडियो में बात की अपन ने गुलाब बाग या फिर राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय सारे किस में शामिल हैं? तो वो आप याद रखिएगा, विक्टोरिया म्यूजियम हॉल। और कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में क्या है भाई, स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे वाला प्रश्न है कि राजस्थान विश्वविद्यालय किस वर्ष से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री प्रदान कर रहा है? दोस्तों, कई जगह लिखा रहेगा, इसके अंदर 1961 लिखा रहेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर 1962 याद रखना है, यानी 1962 क्या रखना है, आपको याद रखना है। 1962 में क्या शुरू की गई, यहाँ पर बैचलर डिग्री शुरू की गई। उसके बाद में 1974 में यहाँ मास्टर डिग्री शुरू की गई और उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है 1975 में यहाँ पर क्या शुरू की गई, यहाँ पर PhD यानी फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट की उपाधि क्या थी, यहाँ पर शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो है जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय के माध्यम से क्या की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1974 में क्या शुरू कर दी गई थी, PhD शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम PhD की उपाधि किसे प्रदान की गई। दोस्तों, जिनको भी प्रदान की गई उनके लिए मैं आपको हिंट बता देता हूँ, उनके नाम के आगे पीछे दाएँ बाएँ कई एक जगह वर्मा लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे कि वो PhD की उपाधि 1975 में जो शुरू की गई थी वो सर्वप्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किसे प्रदान की गई। तो आप कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आगे प्रश्न है कि इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन या पत्रिका है इंडेक्स इंडिया, इस पत्रिका का प्रकाशन किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है? तो वो भी आप याद रखिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। दोस्तों, दो है, देखो, एक नाम तो है इंडेक्स इंडिया, एक तो नाम है इंडेक्स इंडिया। अब इंडेक्स इंडिया जहाँ है वहाँ तो आपको याद रखना है राजस्थान विश्वविद्यालय, लेकिन जहाँ पर नाम आ जाए इंडेक्स इंडियाना जहाँ नाम आ जाए वहाँ आपको याद रखना है CRL। ये वहाँ आपको नाम क्या रखना है, याद है, CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो कलकत्ता में स्थित है, उसका आप क्या रखेंगे दोस्तों, नाम याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ से आप सीधा सा प्रश्न बन रहा है, एक तो प्रश्न बनेगा इंडेक्स इंडिया का और दूसरा प्रश्न बन जाएगा इंडेक्स इंडियाना का। अब दोनों प्रश्नों में आपको डिफरेंट करना है। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन तो करता है राजस्थान विश्वविद्यालय और इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन दोस्तों वो कौन करता है? तो वो आप याद रखेंगे, वो करता है CRL और CRL का नाम याद रखेंगे सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। किसका पार्ट है? तो भारत के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसका क्या है, एक पार्ट है। देश में INB का प्रकाशन करने में CRL की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, ये इंडेक्स इंडियाना वाला जो प्रश्न है ये KVS एग्जाम 2018 में पूछा गया है कि इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन है। तो आप बता सकते हैं कि इंडेक्स इंडियाना जो है वो CRL बोले तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का क्या है भाई, प्रकाशन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न बनेगा कि संत हरिवंश सिंह द्वारा निर्मित राजस्थान की किस शहर की लाइब्रेरी में आपको ढूंढने पर भी धूल का एक कतरा नहीं मिलेगा? तो आपको याद रखना ये है जैसलमेर वाली लाइब्रेरी की क्या कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है। और साथ ही दोस्तों, जैसलमेर का विषय वैसे भी विशिष्ट है, आपको याद रखना है पोखरण में एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो कि बादरिया गांव पोखरण जैसलमेर राजस्थान में क्या है भाई, स्थित है। विशिष्ट प्रकार की लाइब्रेरी है,
एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो कहाँ स्थित है भाई, राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, भादरिया गांव, पोखरण, जैसलमेर में स्थित है। तो वो भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों आगे प्रश्न बनता है कि राजस्थान का वह सार्वजनिक पुस्तकालय जिसकी शुरुआत बापना वैली से हुई थी किस जिले में स्थित है, तो वो आपको याद रखना है कोटा में, यानी कोटा जो आधुनिक शिक्षा नगरी है, कोटा में किसकी शुरुआत की गई थी, तो सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत जो कि बापना वैली से शुरू की गई थी, वो भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों जितने भी दिवस हैं वो सारे आप याद रखेंगे। देखो जैसे मैं आपको छोटे छोटे दिवस बता देता हूँ, जैसे 12 अगस्त याद रखना है आपको एक, इसके अलावा आपको याद रखना है 14 नवंबर, आपको याद रखना है 23 अप्रैल, साथ ही आपको याद रखना है 14 से 20 नवंबर, आपको याद रखना है 22 मई, यानी 5 मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देखो 12 अगस्त, 14 नवंबर, 23 अप्रैल, 14 से 20 नवंबर और 22 मई, ये 5 दिवस आप याद रखिएगा। 5 दिवस में से एक पक्का एग्जाम में क्या है भाई, पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी इनके माध्यम से करनी है तो आप ILA और यूनेस्को को आप पढ़ें, तो आपको इन सभी के बारे में क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं, जहाँ पर कोई समस्या होगी उसका समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो आप याद रखिएगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो कब लागू किया गया, तो आप याद रखिएगा 1867 में, यानी 1867 में। दोस्तों यहाँ भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखो 1852 में महत्वपूर्ण है, साथ ही 1856 महत्वपूर्ण है, और बात करें तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन सोसाइटी, यहाँ पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट की बात करें तो ये 1867 भी क्या है भाई, महत्वपूर्ण है। आप देखो जैसा पूर्व में भी मेरे द्वारा जब क्लासेस दी गई तो बताया गया था कि देखो सन के बहुत सारे प्रश्न तो नहीं आने, लेकिन सन जो है वो क्या कर देती है, वो किसी भी प्रश्न का आधार बना देती है। तो वहाँ से आप जरूर क्या रखेंगे, इनको ध्यान रखेंगे। अगर इनके बारे में आप और जानकारी करना चाहते हैं तो आप अच्छी प्रकार की या भिन्न प्रकार की पुस्तकें जो मार्केट में अवेलेबल है वो पढ़ सकते हैं। आप हमारी बुक चाहें तो हमारी भी पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो जैसी आपके पास में बुक है, मेरा तो यही मानना है कि आप उसको भली भांति पढ़ें, खूब सारा लाइब्रेरी का नॉलेज आपको हो जाएगा। आगे प्रश्न है, डॉक्टर S.R. रंगानाथन ने किसे हाई कोर्ट की संज्ञा दी है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को डॉक्टर S.R. रंगानाथन ने किसकी संज्ञा दी है, हाई कोर्ट की संज्ञा दी है। तो याद रखेंगे, प्रतिपादन तो कर देते हैं, विकास तो कर लेते हैं 24 में, और प्रतिपादन कर देते हैं 28 में, और प्रकाशन करते हैं सन 1931 में, यानी 1931 में डॉक्टर S.R. रंगानाथन द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बात करते हैं दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय की वित्त व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत होती है। और यही प्रश्न अगर दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में वित्त से संबंधित कौन सा अध्याय है, तो देखो यहाँ तो नाम है अनुच्छेद और वहाँ नाम रहेगा अध्याय, तो वहाँ पर आप अध्याय का नाम याद रखेंगे, अध्याय 5 क्या है भाई, इससे संबंधित है। और सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए वित्त की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो वहां पर आप याद रखेंगे अनुच्छेद 12। आगे प्रश्न है दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान में वेद नायकी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, वेद नायकी पुरस्कार किस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो देखो वेद नायकी पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय, और यहाँ बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा भी क्या दिया जाता है, वेद नायकी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों वेद नायक जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, और वेद नायक जो है वो अपनी पत्नी के नाम पर क्या देते हैं, वेद नायकी पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय और ILA दोनों आपको क्या रखने हैं भाई, याद रखने हैं। 1-2 बार आप देखेंगे तो आराम से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फॉर्मिंगटन प्लान 1948 में किस देश से शुरू किया गया, तो वो भी आप याद रखेंगे। ये फॉर्मिंगटन प्लान जो है ये अमेरिका से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया, तो यहाँ डेट लिखा है दोस्तों 1948 में।
1948 जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जीवन में भी 1948 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताएंगे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जीवन में दो विशिष्ट बातें जो 1948 से संबंधित है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, वो शब्दों की गणना से संबंधित कोई चीज़ बोलते हैं 1948 में, तो शब्दों की गणना से संबंधित एक बात है वो बतानी है। साथ ही आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको एक मुकाम प्राप्त हुआ, वो भी आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ दो छोटे छोटे प्रश्न है, ओशो लाइब्रेरी और कुंजरो लाइब्रेरी, इनको अपन शामिल नहीं करें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान की किस लाइब्रेरी को पहले रॉबर्ट हिलिंग लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, तो ये भी आप याद रखेंगे। रॉबर्ट हिलिंग लाइब्रेरी जो है ये एसएमएस कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी को जाना जाता था, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1947 में, यानी 1947 में। बात करेंगे दोस्तों आगे वाला प्रश्न, तो आगे वाला प्रश्न बनेगा कि ग्रामीण स्वाभिमान पुस्तकालय राजस्थान के किस जिले में है, तो दोस्तों याद रखना है देश में सर्वाधिक सैनिकों की खपत या सर्वाधिक सैनिकों की पैदावार करने वाला भारत का जिला, यानी राजस्थान का जिला नहीं है बल्कि भारत में सर्वाधिक सैनिक देने वाला जिला झुंझुनू जिला। और झुंझुनू जिले से क्या है भाई, झुंझुनू जिले में क्या है, ग्रामीण स्वाभिमान पुस्तकालय जो है वो बना हुआ है। बात करेंगे दोस्तों आगे वाला प्रश्न की बरेली लाइब्रेरी की स्थापना, जिसकी स्थापना 1998 में कल्याण सिंह के द्वारा की गई थी, कहाँ की गई, तो आपको याद रखना है दोस्तों जयपुर में की गई थी। तो छोटे छोटे प्रश्न है दो चार, यहाँ से जल्दी अपन थोड़ा सा कर देते हैं छोटे छोटे प्रश्नों को। राजस्थान की किस लाइब्रेरी को विक्टोरिया हॉल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, तो अपन बात कर चुके हैं, उदयपुर में गुलाब बाग या राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में आसिंद हवेली पुस्तकालय स्थित है। ये मैं इन प्रश्नों को यूँ शामिल किया हूँ दोस्तों, यहाँ से अगर राजस्थान का अपन एग्जाम दे रहे हैं और राजस्थान में अगर कहीं पूछा जाए तो आपको याद रखना आसिंद हवेली पुस्तकालय जो है वो उदयपुर में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आगे प्रश्न बनता है वो है कि हरदयाल म्यूजियम पब्लिक लाइब्रेरी किस देश में स्थित है, तो यहाँ पर देखो भारत नाम होना चाहिए था, और भारत के बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए था भाई, नाम दिल्ली होना चाहिए था, तो आप भारत के बाद में क्या कर लेंगे, यहाँ पर दिल्ली कर लेंगे। साथ ही दोस्तों ये विक्टोरिया हॉल वाला वापिस आ गया। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में एरोमॉस यानी खुशबू पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे जयपुर में स्थित है। इसके आगे प्रश्न बनेगा श्री चुन्नीलाल शर्मा राजकीय पब्लिक जिला लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना सन 1903 में की गई थी, कहाँ की गई है, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों भरतपुर में क्या है भाई, की गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ से शेखावटी का एक प्रश्न हमने शामिल किया है, ये है कि वासुदेव गोयनका और बजरंग लाल लोहिया, वासुदेव गोयनका और बजरंग लाल लोहिया का राजस्थान के किस पुस्तकालय के संस्थापक थे या किस पुस्तकालय से संबंध था, तो ये आपको याद रखना है, ये सरस्वती पुस्तकालय है जो फतेहपुर शेखावटी सीकर जिले में स्थित है। दोस्तों इसके भी स्थापना के लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो वासुदेव गोयनका और बजरंग लाल लोहिया की प्रमुख भूमिका थी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय का वर्तमान भवन जो कि सन 2008 में ट्रिपल RLF के द्वारा जिसको बनाया गया वो है भोपाल सागर, और भोपाल सागर का जो सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ट्रिपल RLF बोले तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सहयोग से क्या किया जा रहा है भाई, निर्मित किया जा रहा है, तो इसको भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है दोस्तों कि वह व्यक्ति जो जयपुर मेडल इंडस्ट्रीज के पार्टनर थे ने ग्रंथालय यानी पुस्तकालय विकास योजना के तहत जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी में 12 नगर पुस्तकालय या वाचनालय बनाए, जिनका नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों उनका नाम था राजरत्न प्रताप राय मेहता, उनका क्या था भाई, नाम था। साथ ही दोस्तों आगे प्रश्न बनता है अपना, आगे दो एक छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। ये प्रश्न है कि राजस्थान की किस लाइब्रेरी को सन 1948 में सरहेश्वर मंदिर के एक समूह के द्वारा बनाया गया, तो वो आप याद रखेंगे सिरोही लाइब्रेरी को। साथ ही देखो वह लाइब्रेरी जो जयपुर के कानोता दुर्ग में स्थित है वो है अमर सिंह लाइब्रेरी। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों सरस्वती भवन, देखो 3 नाम आएंगे, एक तो नाम आएगा सरस्वती महल, 3 नाम है दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो तीनों की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो एक तो आ जाएगा सरस्वती, पहला तो आ जाएगा सरस्वती महल, एक आ जाएगा सरस्वती भवन, एक आ जाएगा सरस्वती भवन। और तो आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, देखो 3 नाम है, तीनों नाम एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक तो है सरस्वती भवन,
पहला तो ले लो आप सरस्वती महल ले लेते हैं पहले तो। देखो सरस्वती महल, और आगे बात करें तो सरस्वती भवन, और एक अपन तीसरा अपना लें तो वो हो जाएगा राजकीय सरस्वती पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय। अब देखो तीनों की बात करें तो महल तो है, वो तो है तंजौर में, तंजौर या तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में एक ज़िला है, वो आप जानते होंगे, वहाँ पर है तंजौर या फिर आप याद रख लेंगे दोस्तों। यानी सबसे पहला अपन ले रहे हैं, थोड़ा सा तकनीकी मिस्टेक हो रखी है दोस्तों, यानी सबसे पहला तो ले रहे हैं अपन सरस्वती महल। ये कहाँ है तो ये है तंजौर में, तंजौर या फिर तंजावुर, जो कि कहाँ है भाई, तमिलनाडु में है, वहाँ की बात करेगा। यानी सरस्वती महल तो है तंजौर या तंजावुर में। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं सरस्वती भवन कहाँ है, तो वो भी आप याद रखेंगे। सरस्वती भवन जो है वो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और कहाँ पर है ये देखो सरस्वती भवन है, तो आप वो भी याद रखेंगे। ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या है, स्थित है। और अगर कहीं नाम आ जाए दोस्तों राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय, तो ये आप जानते हैं ये अपने उदयपुर में स्थित है। और अगर मान लो कहीं प्रश्न आ जाए शेखावाटी में सरस्वती पुस्तकालय, तो वो आप याद रखेंगे फतेहपुर शेखावाटी, जो कि सीकर जिले में स्थित है, यहाँ का क्या आ जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। तो 4 सरस्वती मैंने आपको नाम बताए, चारों आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि 8 सितंबर सन 2017 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान की 35 राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम एक महान हस्ती के नाम पर रखा, जिनका नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर रखा गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी अपने लोगों के नाम पर लोगों का नाम जो भी महत्वपूर्ण उपक्रम है या सार्वजनिक जो भी विभाग है उनका नाम कर देंगी, और कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेसी लोग हैं जो वो अपने नाम पर कर देंगे। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न बनेगा वो है कि देश में वीर सावरकर लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो वीर सावरकर लाइब्रेरी पंजाब में स्थित है। साथ ही एक लिखा हुआ है दोस्तों मिलन पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो मिलन का भी आप याद रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो वह लाइब्रेरी जिसे हिंदू महासभा के सदस्य द्वारा नाथूराम गोडसे के नाम पर स्थापित किया गया, जिसमें सिर्फ 2 पुस्तकें हैं लेकिन उनकी 100 कॉपियाँ हैं, कहाँ हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ है, तो आप याद रख लेना वो मेरठ में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में जो भर्ती हो रही है सर्वाधिक, यूँ समझ लीजिएगा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो भर्ती हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेरठ की है। जो लोग समझ गए वो कमेंट में अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे है कि 2-4 छोटे प्रश्न और शामिल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में दोबारा चर्चा कर लेंगे। राजकीय गंगा सार्वजनिक पुस्तकालय जिसका उद्घाटन सन 1966 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था, किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखेंगे जयपुर में है। साथ ही एक प्रश्न बनेगा दोस्तों यहाँ पर अपना कि राजस्थान की किस लाइब्रेरी में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसका नाम है रजनामा, ये कहाँ है, तो वो भी आप याद रखिएगा। ये महाराज की जगह आप महाराजा कर लीजिएगा। ये महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, ये वही महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना 1652 में की गई थी, तो आप याद रखेंगे। यानी महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1652 में की गई थी, उसके अंदर क्या है, फारसी भाषा का फारसी में महाभारत का अनुवाद जो किया गया है जिसका नाम रजनामा है, कहाँ स्थित है, तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर में। इसके अलावा दोस्तों आगे वाला प्रश्न बनेगा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है कि एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी जो कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को समर्पित है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है दोस्तों वो केरल राज्य में है। दोस्तों व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करने का अपने YouTube चैनल के माध्यम से कोई मकसद नहीं है, लेकिन आप संभवतः जानते हैं जो लोग अच्छे हैं और अच्छे लोगों की तारीफ जो है वो मुंह से अपने आप ही निकल जाती है। तो वही वाली बात है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे वो इस पद के हकदार थे और उनके नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी देश में कहाँ बनाई गई, तो केरल में बनाई गई है। आगे प्रश्न बनेगा दोस्तों रामपुर रज्जा लाइब्रेरी जिसे इंडो इस्लामिक शिक्षा कला का खजाना कहा जाता है, तो ये रामपुर रज्जा लाइब्रेरी है दोस्तों। यहाँ से आप इसको जो अपन ने बिहार लिख रखा है इसकी जगह आप
करेंगे रामपुर, और रामपुर के बाद में आप इसको कर लेंगे उत्तर प्रदेश। रामपुर के बाद में इसको क्या कर लेंगे आप, उत्तर प्रदेश कर लेंगे। दोस्तों बिहार अगर लिखा हुआ है तो बिहार को आप काट दीजिएगा और बिहार के स्थान पे क्या कर लीजिएगा, रामपुर रजा लाइब्रेरी कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें तो सन 1774-75 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। साथ ही इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, तो वो भी आप हमें बताएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय महत्व का इसे घोषित किया गया सन 1975 में, यानी रामपुर रजा लाइब्रेरी जो कि इंडो इस्लामिक शिक्षा और कला का क्या कहा जाता है भाई, खजाना कहा जाता है, तो आप जरूर याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों आगे प्रश्न है कि राज्य का नवीनतम सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय किस जिले में स्थित है, तो नवीनतम संभाग भरतपुर, और भरतपुर में क्या है भाई स्थित है। भाषा और निर्देशालय, राजस्थान में भाषा निर्देशालय की स्थापना, तो देखो ये यहाँ से 1965 है। आगे भी यहाँ पर खूब सारी चीज़ें आएंगी, 1965 के अलावा एक दो और चीज़ें रहेंगी। भाषा निर्देशालय की स्थापना में महत्वपूर्ण क्रियान्वयन का कार्य कब हुआ, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, भाषा निर्देशालय, साथ ही भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, और राजस्थान का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। देखो 3 प्रश्न है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन इन तीनों में से एक पक्का प्रश्न आने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी, और तीनों के लिए अलग अलग प्रकार की डेट मिलेगी। आगे छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पूर्णतः की स्थिति को लागू हुआ, तो वो भी आप याद रखेंगे 24 अप्रैल सन 2006 को। आगे इंटरनेट की मेलिंग लिस्ट का नाम क्या है, तो लिस्ट सर्वर है। साथ ही एक छोटा सा प्रश्न है कि देश में महाकवि भारती मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का तो वैसे भी पुस्तकालय विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही दोस्तों एक और अंतिम यहाँ प्रश्न बनता है कि एक ऊंचे टीले पर सरकारी सुरक्षा गार्डों से घिरी लाइब्रेरी की इमारत नजर आती है, जो ये देश के एक राज्य के भरतपुरा गांव में है। किस गांव किस राज्य में स्थित है यह गांव, तो आप याद रखेंगे बिहार राज्य में क्या है भाई स्थित है। साथ ही छोटा सा एक प्रश्न और बनेगा दोस्तों, 2 प्रश्नों की और चर्चा करेंगे कि देश में भारती भवन पुस्तकालय कहाँ स्थित है, जिसे हिंदी व उर्दू का मिश्रण कहा जाता है, तो भारती पुस्तकालय जो है, भारती भवन पुस्तकालय वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में क्या है भाई स्थित है। प्रश्न एक अंतिम है कि श्यामलता की पहाड़ियों पर स्थित पुस्तकालय, जिसे चार्ल्स कोरिया का कहना है कि यह भवन भारत के सबसे अनूठे स्थानों में से एक है, कहाँ स्थित है, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में क्या है भाई स्थित है। तो प्रयास दोस्तों आपके लिए अनवरत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएं कि आपके लिए लाइब्रेरी का जो सिलेबस है वो आसान हो जाए। बुक का डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, साथ ही गागर में सागर डालेंगे, और नेट की वेब सीरीज़ भी कोशिश करें, जैसे ही बोर्ड का अरेंजमेंट हो तो वो भी आपके लिए डालें। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।